एशिया कप का तीसरा मुकाबला जारी है। स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहता हूं। अफगानिस्तान की जानिब से अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा अभी तक किया गया है। 5वां ओवर है, कमोबेश 21-22 रन सिर्फ बना सकी है बांग्लादेशी टीम। दो खिलाड़ी, दोनों ओपनर्स जो हैं वो आउट हो चुके हैं। मुजीबुर रहमान जो हैं बहुत आउट क्लास स्पिनर हैं, ऑफ स्पिनर हैं, राइट हैंड आर्म स्पिनर हैं। उनकी जानिब से दोनों विकेटें ली गई। एक बॉल किया गया, दूसरा वो लेग बिफोर विकेट। जब अंपायर ने आउट ना दिया तो उनकी जानिब से रिव्यू लेते हुए ये विकेट चटकाई गई है। आसान नहीं लग रहा बांग्लादेश के लिए जो उन्होंने फैसला किया है पहले बैटिंग का। बड़ा टोटल क्या सजा पाएंगे, इस हवाले से अभी तक एक डिजायरिंग स्टार्ट नजर नहीं आ रहा। नॉट अ डिसेंट स्टार्ट बांग्लादेश की जानिब से, लेकिन अफगानिस्तान एक बार फिर उनके जो स्पिनर्स हैं वो कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जैसे मुजीबुर रहमान ने लास्ट मैच भी देखें तो उन्होंने 2 विकेटें ली। इन्होंने आते ही जो स्टार्ट दिया है इस दफ़ा अफगानिस्तानी टीम को, आते ही दोनों ओपनर्स का आउट कर दिया उनकी जानिब से। तो अभी देखना होगा कि बांग्लादेश क्या संभल पाती है या फिर इसी तरह विकेटों पर विकेटें गिरती रहेंगी, क्योंकि जैसे ही पावर प्ले ख़त्म होता है उनके जो मेन स्ट्राइकर बॉलर, जो स्टार स्पिनर हैं उनके राशिद खान, और कप्तान जो हैं मोहम्मद नबी, वो भी किसी से कम नहीं है। वो भी बहुत अच्छी रिदम में नज़र आ रहे हैं। लास्ट मैच में भी उन्होंने 2 विकेटें हासिल की। तो आज बड़ा इम्तिहान है बांग्लादेश के लिए और डेफिनेटली अफगानिस्तान जो है वो ये कोशिश करेगी कि आज ये मैच हम जीत जाएं और सुपर 4 का सबसे पहली टीम बन जाएं जो सुपर 4 का हिस्सा बन जाएं। राजा असद अली स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राजा साहब, अच्छा कुछ स्टार्ट नहीं ले सकी बांग्लादेश, जो फैसला किया उनकी जानिब से टॉस जीतकर बैटिंग का, आप समझ रहे हैं कि ये एक अच्छा फैसला था या फिर ये उनके हक में गलत भी जा सकता है? देखिए, मुझे मौसम ये लग रहा है कि देयर इज समथिंग डेफिनेटली इन द विकेट, और जो टॉस है, जितने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे शकीब, वो उनकी बैटिंग में फिल वक्त नजर नहीं आया। बहरहाल देखिए, इस वक्त जो पेयर बीच में है मुशफीक और शकीब का, ये 10 आउट करना ये बड़ा एक डिजास्टर्स होता है किसी भी टीम के लिए कि वो 20 ओवर्स भी ना खेल सके। इस टूर्नामेंट में तो ऐसा हो सके। पाकिस्तान इज वन ऑफ द साइड। अब इसमें आप देख लें कि जब विकेट कीपर गेंद को गैदर करता है तो वो जो एक अप्रिशिएबल हाइट होती है ना, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ हमने देखा था कि जो इंडियन बॉलर्स थे वो रिप कैच में गेंदें कर रहे थे, यानी जैसे उर्फे आम पंजाबी में कहते हैं कि वक्रियों में गेंद कर रहे थे, वैसा यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। अब क्योंकि एक सेट माइंड के साथ बैट्समैन अंदर आते हैं कि उन्होंने ऑन स्लॉट शुरू करनी है और इधर उधर शॉटें लगानी है, खासतौर पर जिसका पावर प्ले का आपने जिक्र किया, तो इसमें इब्तिदा में कोई बिगाड़ पैदा होने के इम्कानात होते हैं। जहां तक इस टूर्नामेंट का ताल्लुक है, आई डाउट कि ये कोई ऐसा अभी तक कोई फ्लाइंग स्टार्ट हुआ वो जो चौके और छक्के एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्पॉन्सर्स भी और स्पेक्टेटर्स भी, और जाहिर है कि जो ओवरऑल क्रिकेट की ग्लोबल व्यूवरशिप है वो ऐसा हो नहीं रहा, जो कि T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसकी पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खुशाइंद बात नहीं है। अभी भी आप देख लें जैसे आगाज हुआ है, डिजास्टर तो नहीं कह सकते, बुरा स्टार्ट है। राजा साहब, तीसरा आउट भी हो गया। अब देखें ना, ये कतार अंदर कतार जो है ये विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं, और ये किस तरीके से आउट हो रही है, दे आर प्लेइंग अगेंस्ट द पेस, और ये हिट आउट करने की कोशिश में अपनी विकेटें खो रहे हैं। इसमें करना ये होगा कि जब ऐसा हो जाए तो फिर ये T20 में भी बाज़ औक़ात आपको बैकफुट पे आना पड़ जाता है, क्योंकि अगर आपके 4-5-6 ओवर अच्छे लग जाएं तो फिर जाहिर है कि आप एक माकूल स्कोर खड़ा कर लेते हैं। पाकिस्तान का भी आपको याद होगा जो 147 हुआ था, वो लास्ट विकेट पार्टनरशिप में 28-29 स्कोर बन गए थे। तो शकीब एक बड़ा डेंट है, मेरे ख्याल में उनका आउट होना जो है एक बहुत बड़ा झटका। ये दुनिया के T20 के लीडिंग ऑलराउंडर हैं, एंड देन ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एज अ कैप्टन भी। तो अब बांग्लादेश के लिए ये प्रॉब्लम है। अफगानिस्तान ने अब इस मैच में भी एक मरतबा फिर लग रहा है कि उन्होंने बाकी जो 2 बड़ी टीमें हैं जैसे पाकिस्तान और फिर इंडिया है, बिसाइड श्रीलंका, तो पहले मैच में इनके साथ उसका जो टाकरा हुआ था उसमें नाकाम हो गई थी, तो ये कहीं आज पहली टीम ना हो जो सुपर 4 के अंदर दाखिल हो जाए। बिल्कुल, आज उनके इरादे भी ऐसे लग रहे हैं। शाकिब उल हसन जो कि अपना 100वां मैच आज खेल रहे थे, उसे कुछ खास नहीं बना पाए, 11 रन बनाकर ही वो आउट हो गए। 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं पावर प्ले में ही। ये बहुत बड़ा सेटबैक होता है किसी भी टीम के लिए कि उसके 3 खिलाड़ी और ना ही अच्छे रन्स बना सकें अभी तक।
तो आज भी कुछ ऐसा ही लग रहा है कि जिस तरह पहला मैच खेला अफगानिस्तान ने, आज भी वो दूसरी टीम पर, अपने ओपोनेंट पर जो हावी होती, डोमिनेट होती दिखाई दे रही है। क्योंकि मुजीबुर रहमान जो हैं वो बहुत अच्छे स्पिनर हैं, उसके बाद उनके पास मोहम्मद नबी भी हैं, उसके बाद उनके पास राशिद खान भी हैं। तो ऐसे में इन तीन आउट क्लास जो स्पिनर्स हैं उनके साथ खेलना किसी भी टीम के लिए, किसी भी बैटर के लिए खतरनाक हो सकता है। राजा साहब, तीन शानदार स्पिनर्स होना टीम में जो कि वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं, जो कि किसी को खेलने नहीं ठीक से देते, तो आप समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी उनके पास कुव्वत है अफगानिस्तान के पास। ये जो आपने कुव्वत का जिक्र किया ना, एक तबाह हाल इकोनॉमी है थी उनकी, एक क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तबाह हाल स्ट्रक्चर था, कोई प्रॉपर फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर नहीं है। उनके मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही, जो कुछ उन्होंने खेला या देखा वो तो पाकिस्तान से, कुछ यहाँ पेशावर में उनके लड़के खेले। जिन बॉलिंग, जिस स्पिन अटैक का आपने जिक्र किया है, जो उनके पेसर्स हैं, जो उनके कप्तान की शुरू में जो बॉडी लैंग्वेज नबी की आपने देखी है, वो लगता है जैसे कि वो वर्ल्ड चैंपियन है। अब इसमें आपको हर हाल में उनके पैशन की, उनकी डेडिकेशन की, उनके सिंसियरिटी और पर्पस की तारीफ करना होगी। और ये है अफगानिस्तान। अब देख लें, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मैच जो उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेला, श्रीलंकन आर द फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन, बहुत बड़ी पावर है। और उनकी जो पावर है वो भी उनकी बैटिंग के अंदर छुपी हुई है। वो बड़े एग्रेसिव, ट्रेडिशनली बड़े एग्रेसिव बैट्समैन रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये अमर्ज हो रहे हैं और टॉप की टीमों में आहिस्ता आहिस्ता आते जा रहे हैं, यकीनन ये क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से साउथ ईस्ट एशिया में अच्छी खबर भी है। लेकिन इसके साथ साथ अब जिस तरीके से हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें जाहिर है कि हमारा तो कैलिबर और है, बट ये बड़े टफ ओपोनेंट होंगे। और जब इन्होंने प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू की तो फिर जाहिर है कि इनका टाकरा पहले पाकिस्तान से और फिर उसके बाद श्रीलंका और बांग्लादेश से होगा। ओके, ये ना हो कि ये जो पहली 2-3 टीमें हैं जनूब मशरिकी एशिया की उसमें आ जाएं और फिर ये ग्लोबली अपने आप को एस्टेब्लिश कर लें। मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा, ये अच्छी बात है। लेकिन बिल्कुल, आज जैसे आपने देख लिया अभी तक के उन्होंने 3 उनके इब्तिदाई जो बिगाड़ डाल दिया है, दैट इज वंडरफुल। फिर एक और चीज है, ये वो टीम है जो पहला मैच जीत चुकी हुई है, जो फ्रेश विक्ट्री से मैदान में उतरती है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो अफगानिस्तान जो है, मुझे लग रहा है कि आज भी जैसे जिस तरीके से उन्होंने एक अच्छा एक स्पेल किया है, उनके बॉलर्स ने 3 इब्तिदाई उनके टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट कर दिए हैं, तो ये अब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट अवे। 28 रन बना सकी है बांग्लादेशी टीम। पावर प्ले जो है खत्म हो चुका है, 3 खिलाड़ी जो मेन बैटर्स थे वो उनके आउट हो चुके हैं। राजा साहब, जिस तरह हमने माजी की थोड़ी सी बात करें तो चाहे वो वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो, अगर पाकिस्तानी टीम जब अफगानिस्तान के साथ मद्दे मुकाबिल आती है तो हमने देखा बहुत क्लोज मैचेस होते हैं। तो इस दफ़ा उनकी टीम में जो रिदम नज़र आ रहा है, इस दफ़ा जो एक पैशन नज़र आ रहा है और जो कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है कि इस दफ़ा वो ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं अपने ओपोनेंट्स के लिए, चाहे वो पाकिस्तान हो या भारतीय टीम हो? आप ये देखिए, ये पिछले कुछ मैचेस से हमारा मिडिल ऑर्डर, लोअर मिडिल ऑर्डर और टॉप ऑर्डर ये ओकेजनल परफॉर्मर हैं। तो सब मुझे मुअज़्ज़ब ये कभी कभी शक होता है कि हमारे जो चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स हैं बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, स्पेशल कमेटी में भी बड़ी डिग्निटी वाले लोग हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि मुतासिर होते हैं विद फ्यू ऑफ द टीवी एक्सपर्ट जो कराची में बैठते हैं, और वो लाइन टो करना शुरू कर देते हैं उसकी। जैसे चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने एक अपने पैगाम में कहा कि फर्स्ट, एक मैसेज में कहा कि या एक स्टेटमेंट में कहा कि जो सर्टेन प्लेयर है हिज टाइम इज ओवर, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि वो टीम के साथ जुज़्व लाजिनफक के साथ होकर फिर टीम में शामिल हो गए। अच्छा, यहाँ पर भी देखें ना, कुछ समझ में नहीं आती कि आप किसी को डालते हैं फिर उसको निकालते हैं, वक्त में डालते हैं बेवक्त उसको फिर निकाल देते हैं। ये एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है। इसमें आपके पास जो सेकंड स्ट्रिंग है या जो बेंच स्ट्रेंथ है वो दुनिया में सबसे वर्स्ट हम जा रहे हैं इस वक्त। 22 करोड़ लोगों का ये मुल्क है जिसमें से कोई 60% यंगस्टर हैं, कब भाई सब क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हमारे हालात क्या हैं? हम ये इसको टेलीविजन गेम बना के डोमेस्टिक क्रिकेट में या उनकी तारीफें करके या इसको इस तरह नहीं होता। ये जब तक आप इस पे कोई तवज्जो नहीं देंगे, मुझे नहीं लगता कि आने वाला वक्त हमारे लिए कोई खुशखबरी लेकर आएगा। आप देख लें कि क्या हालात है हमारे, यानी 147 पे आउट हो गए हम। अब यहाँ पर अगर ये टोटल डिजास्टर हुआ, ये तो बड़े साल से चीजें ये चल रही हैं कि हमने सिर्फ अपने आप को क्रिकेट बोर्ड की हद तक ऑर्गेनाइज रखा हुआ है, नीचे कोई चीज ऑर्गेनाइज नहीं है। दुनिया में कहीं नहीं है कि रीजनल या सिटी क्रिकेट जो है वो बेसरोपा है और वहां के जो ऑफिस बेरर्स हैं वो ना कुछ करते हैं, ना वो लड़ते हैं, ना वो रेजिस्ट करते हैं।
और हमें जो है टॉप के ऊपर जाके वो लड़के फेंक दिए जाते हैं पीएसएल से सिलेक्ट करके, या वो आ जाते हैं T20 में, या वो टेस्ट क्रिकेट खेलना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारा अब जहां तक बार बार मुझे बिला वजह जब किसी वजह से भी इंडिया की मिसाल देनी पड़ जाती है, उनका जब एक कैरियर शुरू करता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, तो या T20 से भी या वनडे से भी, तो उसके 12-13 100 होते हैं, उसकी ट्रिपल सेंचुरी होती है। हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे? देखिए, आपको मानना पड़ेगा कि बॉलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बॉलर मैच जिताते हैं, लेकिन यहां पर हो ये रहा है कि हमारी बैटिंग जो है, जो ट्रेडिशन शुरू से चल रही थी, शॉट मेकर कुछ पैदा कर लिए, लेकिन 1 2 3 4 5 6 इनमें जो स्कोर करने वाले हैं उनकी एक बफर मिकदार है। हमारे पास सिर्फ बाबर आजम है, या कभी दिलेरी दिखा गए तो आपके 2 टॉप ऑर्डर ओपनिंग राजा बैट्समैन साहब, हैं जो कभी कभी मुशफिकुर रहमान भी आउट हो गए हैं, राशिद खान का शिकार बन गए हैं वो, और 4 खिलाड़ी आते ही 7वां ओवर अभी जारी है और 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आप क्या देख रहे हैं? ऑलमोस्ट मैच से बाहर होता जा रहा है बांग्लादेश तो। देखिए, ये तो एक जो जिस तरीके से आपने बताया कि 4 उनके आउट हो गए हैं, अब मुझे खुद बताएं, इनकी भी क्रिकेट बोर्ड के अंदर वही इश्यूज हैं कि सियासी मदाखलत है, प्राइम मिनिस्टर टीम में लड़कों को निकालती है और बाहर निकाल कर देती है। यहाँ पर इनके इश्यूज ही चल रहे हैं वहाँ पे बांग्लादेश के। हालांकि बड़े बड़े अच्छे तरीके से ऊपर आ गए थे। ये इन्होंने ग्लोबल इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया था, पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम देते रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जीते रहे लिमिट ओवर के बाद, लगता था कि ये अब ये बड़ा ऊपर आ जाएंगे। लेकिन आज जो डिसमल परफॉर्मेंस है, एशिया आप देख लें कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है दुनिया का, और यहाँ के जो मुल्क हैं, जैसे इंडिया एक अंपायर है, पाकिस्तान को, इंडिया को अगर भूल जाएं तो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है। सो इज विद बांग्लादेश और श्रीलंका एंड अफगानिस्तान कमिंग अप। तो यहाँ पर जो टीमें ऊपर आएंगी वो ग्लोबल क्रिकेट में मेरे ख्याल में वो रूल करेगी। आप इंडिया की मिसाल तो देख रहे हैं कि वन ऑफ द टॉप टीम है, तो हम जो 5वें 6ठे या चौथे नंबर पर हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। 6 ही तो टीमें हैं ग्लोबली जो ऊपर नीचे आती है, टॉप की टीम है, उसमें आपका 5वां नंबर होना कोई या चौथा नंबर होना, या आप T20 में आप तीसरे नंबर पर हैं। ये भी मुझे लगता है कि पोजीशन की आगे नीचे होने के खदशात पैदा हो चुके हैं। हमें बदगुमानी नहीं होनी चाहिए, अच्छा मैच हुआ इंडिया के खिलाफ, लेकिन बिल्कुल तो सूरत इतनी खुशाइन नहीं है। जहां तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में एक इनको डिसएडवांटेज रहा है, इनके प्लेयर्स जो हैं ये काफी अच्छे तक दे आर अराउंड, जैसे मुशफिक की बात कर लें या शकीब की बात कर लें, या इनके दूसरे जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं या पेसर्स हैं, ये इन्होंने भी मुझे लगता है कि सेकंड स्ट्रेंथ इन्होंने तैयार नहीं की। इनका भी जो फर्स्ट क्लास का स्ट्रक्चर है वो कोई इतना शानदार नहीं है। 3 रोजा या 4 रोजा जो मैच है वो इतने कम्पिटेटिव नहीं है, तो इनकी विकेटें जो है वो बड़ी डोसाइल किस्म की हैं। अब ये जो यहाँ पर जो विकेट तैयार की जा रही हैं, क्योंकि बड़ा बुरा मौसम है, बड़ी गर्मी है, वो मुझे लगता है कि नमी भी उसमें से जो है वो फजल आउट हो जाती है, हवा तेज चलती है और गेंद नीचे रहना शुरू हो गई। ये इट्स नॉट प्रॉपर फॉर शॉट मेकिंग, ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। देखिए, लो स्कोरिंग मैच में पाकिस्तान इसीलिए इंडिया के खिलाफ अच्छा खेला या उसने अच्छी फाइट की कि विकेट कुछ ना कुछ जो थी, देयर वाज समथिंग इन इट, और आज भी मुझे लगता है ऐसा ही। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि आप 100 सवा 100 स्कोर करने के बाद अब ये एक्सपेक्ट कर लें कि जो विकेट है इसका जो मैजिक है वो दैट वुड हेल्प यू, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। 100 रन्स तो हमने देखा पहले मैच में अफगानिस्तान ने कैसे 10 ओवर्स में कर लिए। राना शाह नवाज साहब ने हमें ज्वाइन किया है, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राना साहब, क्या देख रहे हैं? आज फिर अफगानिस्तान वैसा ही करने जा रही है जैसा पहले मैच में? ऐसे ही लग रहा है कि जैसे जो है ना री एपिसोड हो रहा है मामला। देखिए, तो पहले तो ये कि आपकी आवाज मुझे बिल्कुल बिल्कुल ऐसी आ रही है जैसे मैं कहीं बहुत दूर बैठा हूँ रेगिस्तान में, लेकिन मुझे समझ आ गई। असल बात यह है कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो डे बाय डे जो है बेहतर होती चली जा रही है। एक तो यह है कि उसके तमाम जितने ज्यादा लड़के हैं वो पाकिस्तान में ही खेलते हैं, शायद आपको इसका इल्म होगा कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्लब से वाबस्ता होते हैं। और दूसरी बात ये कि इनकी जो कोचिंग है वो भी ऑलमोस्ट पाकिस्तानियों ने ही की है। पहले इनके साथ इंतजाम उलट थे, अब हमारे पास बॉलर जो हैं अकुल, वो इनके साथ हैं। तो बात यह है कि दूसरा ये कि इनमें एक जो जब छोटी नीचे से निकल के टीमें ऊपर आती हैं तो उनके अंदर जज्बात कुछ और होते हैं, वो फाइटर होते हैं, वो लड़ने की कोशिश करते हैं। और यही सारी चीजें जो है ना ये हमें अफगानिस्तान में नजर आ रही हैं। और जैसा कि अभी राजा साहब फरमा रहे थे, बात ये कि बांग्लादेश की अगर हम बात करते हैं कि बांग्लादेश ने भी एक मरतबा यूं लगा था कि जैसे एशिया के अंदर वो अब क्रिकेट के हवाले से जो है वो टॉप टीमों के अंदर जो है वो शामिल हो जाएगी, और उनके लड़कों ने बड़ा अच्छा खेलना शुरू किया था। लेकिन वहां के बोर्ड के मामला भी ऐसे ही हैं
कुछ खिलाड़ियों के दरमियान चपकलस जो है वो भी ऐसी थी। कुछ वहां पर जो सुनने में आता है कि जो प्लेयर पावर है वो भी सर उठाता है, वहाँ लाइकिंग डिसलाइकिंग का भी बड़ा मसला है। और कई मरतबा आपने देखा कि उनकी टीम से जो थे, जो नामवर कई खिलाड़ी जो है उनको ड्रॉप किया गया, बाद में उनका कमबैक हुआ। लेकिन ये कि ये चीजें चीजें जो हैं ये परफॉर्मेंस को खराब करती हैं, अच्छा नहीं करती। और जहां तक बात है अब इसकी अफगानिस्तान की, तो अगर आज अफगानिस्तान जीत जाता है तो मेरा ख्याल है कि वो जो टॉप 4 है, यानी जो हमारी 4 ऊपर की टीमें हैं, वो उनमें शामिल हो जाएगा। और अब ये इसका शामिल होना जो है वो पाकिस्तान के लिए भी मुश्किलात जो है वो पैदा कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो है उसका भी हाल कुछ ऐसा ही है कि वो अगर सर करना चाहे तो केटू सर कर लेती है, और अगर उनसे कुछ ना हो तो वो एक छोटी सी नाली जो है उसको भी अबूर नहीं कर सकते। और आपने देखा कि अगर हमारी बैटिंग में से बाबर आजम को माइनस कर देते हैं तो फिर हमारे पास कुछ नहीं रह जाता। और इसी तरह से हमारे बॉलर जो है बॉलर जो है वो भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो नहीं दे रहे हैं। और ये चीजें जो है हमें सोचनी पड़ेंगी कि जब हम इनके खिलाफ खेलेंगे, अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेंगे या बांग्लादेश के खिलाफ बिल्कुल। खेलेंगे। सुपर जो 4 हैं उसमें जब अफ़गानिस्तान के मद्दे मुकाबिल पाकिस्तानी टीम आएगी, तो इसीलिए उनके मैचेस में उनके खिलाड़ियों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखना भी बहुत ज़रूरी है कि वो कहाँ पे लैग करते हैं, कहाँ पे वो ज़्यादा चढ़ाई कर जाते हैं, कौन से स्पिनर को कैसे खेलना है, कौन सा स्पिनर बॉल उसका एरिया कौन सा है, कहाँ पे बॉल वो फेंक रहा है। तो ये सारी चीज़ें ही देखनी होंगी, चूंकि यूएई में स्पिनर्स का किरदार अहम है। और अहम चूंकि इसलिए भी अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए हो जाता है कि उनके जो स्पिनर्स हैं वो वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स हैं। राजा साहब, आप अभी क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मैच को लेकर? अगर हम बात करें तो कितने रन्स देख रहे हैं बोर्ड पर आप बांग्लादेश सजा सकती है अभी जो सूरत हाल चल रही है उसके मुताबिक? जो अभी आप बता रहे थे उसमें जो 7.4 ओवर्स के बाद 34 फॉर 4 और एवरेज 4.5 की है, ये T20 क्रिकेटर नबी ही इज राइट ऑन टॉप। जितनी वो नैगिंग लेंथ से गेंदें कर रहे हैं जैसे भी आप बता रहे थे। अब जाहिर है कि आरिफ या नुमानुल्लाह जो है वो पहले अपनी विकेट बचाएंगे, क्योंकि अगर कोई और विकेट गिरती है तो इट वुड बी अ टोटल डिजास्टर, क्योंकि फिर उसके बाद छठा फिर सातवां फिर टेल एक्सपोज हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई 130-35 से इस हालत में पीछे जा सकेंगे। जो मेरे ख्याल में फिर जो कॉन्फिडेंट हैं, बड़ा एतमाद है इनमें, और ये जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, और मुझे लगता है कि वो बड़ा इजीली उसे दे विल चेस द अल्टीमेट टारगेट। अब इस मैच में देखें, ये बार बार हम देख रहे हैं कि कुछ लो स्कोरिंग मैचेस अभी तक हुए हैं। इसमें मैं फिर ये कहूंगा, मुझे विकेटें थोड़ी सी डोसाइल लग रही हैं। ये एक बहुत बड़ा इवेंट है। देखें अभी ये जो जब सुपर 4 होगा तो इसमें भी कुछ 6 मैचेस हैं, फिर सातवां हो जाएगा फाइनल। तो जो जो पैक्टनेस होनी चाहिए थी विकेट में, जो उसमें तगड़ापन होना चाहिए था, जो गेंद टप्पा पड़ने के बाद तेजी से बल्ले के ऊपर आना चाहिए था, वैसा हो नहीं रहा। खासतौर पे वो एरिया मैं देख रहा हूँ जो कि मिडल और ऑफ साइड, जो ऑफ स्टंप के दरमियान वाला हिस्सा होता है जहाँ पे शॉर्ट मेकिंग होती है, वहां पे कोई विकेट नहीं मिल रही बैट्समैन को। अब इसमें ये होगा, आइंदा भी अगर ऐसा हुआ तो फिर ये नर्व्स का खेल रह जाएगा। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। गो के आज टॉस जीत लिया, मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जब विकेट आपने देख ली है, पहले पहले तो ये अंदाजा हम सब कर रहे थे कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले उसको बैटिंग कर लेनी चाहिए थी। लेकिन अब जहां तक हमने इस मैच में देखा है, जो शॉट लगाते हुए जिस तरीके से बुरे तरीके से नाकाम हुए हैं बांग्लादेशी, लग रहा है कि ये जो विकेट है कंड्यूसिव नहीं है फॉर शॉट मेकिंग। अब इसका एक और इलाज हो सकता है। देखें, आपने 20 ओवर्स खेलने हैं ना, तो आप पहले 8-9 ओवर तो आराम से खेल लें। अगर आपसे हिटें नहीं लग रहे, स्ट्राइक रोटेट करें, ऑड बॉल का इंतजार करें। अब आप हिट आउट करना शुरू कर दिया है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डिलीवरी, जो गेंद आपके बल्ले में नहीं आ रही। तो मुझे लगता है कि ये जो स्ट्रैटेजी है ड्रेसिंग रूम की, उसमें कोई ना कोई जरूर खलल है। कोई ऐसी सोच नहीं रखी गई मैचेस देखने के बाद कि अगर आपको अर्ली 2 विकेट्स का नुकसान उठाना पड़ता है तो फिर आपने किस तरीके से अपने आप को जेल करना है, किस तरीके से फिर आपने स्ट्राइक रोटेट करनी है, 10 और 12 के दरमियान कितने रन करने हैं, फिर 12 और फिर उसके बाद फिर 16 में कितने करने हैं, और फिर ऑन स्टॉट कब शुरू करनी है। अब ये चीजें मुझे एशियन टीमों में बड़ी उसमें फुकदान नजर आ रहा है। यही वजह है कि जो पाकिस्तान का, बांग्लादेश का और श्रीलंका का जो पहले टॉप ऑर्डर बैट्समैन, इनका स्ट्राइक रेट जो है वो उर्दू में कहते हैं टामक टोइयां मारा बिटवीन 120-125 और अब तो 160-170 का स्ट्राइक रेट भी चल रहा है जो बड़ी टीम में है उनका। तो ये कि पीछे ना रह जाए। और ये जो वर्ल्ड कप होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में अक्टूबर में, मुझे लगता है कि इसमें
ये जो 3-4 टीमें जिनका मैंने जिक्र किया है इंडिया को निकाल के, दे वुड सर्टेनली स्ट्रगल। शाहनवाज साहब, आप क्या देख रहे हैं बांग्लादेश की जानिब से टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला करना और आते ही डिजास्टर सा हो जाना, आते ही 4 खिलाड़ी जो हैं मेन आउट हो जाने, क्या उनसे फैसला कोई गलत हो गया या फिर विकेट को जो है ना कुछ और तरह एक्सपेक्ट कर रहे थे वो और विकेट कुछ और निकल आई है, या फिर बॉलर्स अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, अच्छी एरियाज में बॉलिंग कर रहे हैं तो वो आउट क्लास हो गई है टीम? देखिए जी, हमने जो है ना उसमें देख मैं ये रहा हूँ कि बॉल जो है वो बल्ले के ऊपर वैसे नहीं आ रहा है जैसे आना चाहिए। और जब बॉल जो है वो रुक कर आ रहा हो या बल्ले के ऊपर अच्छा नहीं आ रहा हो तो फिर हिट लगाने के अंदर यकीनी तौर के ऊपर दुश्वारी होती है। और ये हमने देखा है। अब जो सूरत हाल इस वक्त आप बांग्लादेश की बता रहे हैं या मैं देख रहा हूँ, बात ये कि अगर ये बहुत भी अच्छा खेलते हैं ना, तब भी राजा साहब ने तो खैर 135 कह दिया है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि 135 करना भी इनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि जितने अच्छे बॉलर हैं अफगानिस्तान के, और स्पेशली स्पिनर्स की मैं बात करता हूँ, तो वो उनके ये पास अभी इतना ही राशिद और शानदार है। मोहम्मद नबी ने एक-एक ओवर ही करवाया अभी तक तो। जी, अभी उनके 3-3 ओवर बाकी हैं। अगर राशिद के 3 और नबी के 3 ओवर बाकी हैं, तो ये कैसे मतलब बांग्लादेश जो है ये कैसे 120-25 जो है वो भी कर सकेगा? मेरा ज़ाती ख्याल है कि बांग्लादेश जो है वो अगर 125 भी कर जाए तो बड़ी बात है। दूसरी बात ये है कि जैसे अभी बात की कि अक्टूबर के अंदर वर्ल्ड कप होना है। वर्ल्ड कप की हम क्या तैयारी, हमने तो हमारा तो प्रिपरेशन ही नहीं हो रहा। हमें तो ये पता ही नहीं कि हमारा बैटिंग ऑर्डर जो है वो क्या होगा, हमारे बॉलर जो है वो क्या होंगे। अभी तो दुआ ये करें आप कि शाहीन अफरीदी को भेजा जा रहा है, इंग्लैंड जा रहे हैं वो इलाज के लिए, कि अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, वो जल्दी से जी फिट आमीन। हो जाए। अगर ना होते हैं आलमी कप तक तो ये तो एक बहुत बड़ा जनाब सेटबैक होगा हमारे लिए। तो ये है कि हमें अभी देखना ये होगा कि हमें पाकिस्तान के लिए सोचना होगा, अपनी जात के लिए नहीं सोचना होगा, अपनी दोस्तियों के लिए नहीं सोचना होगा। हमें अभी से जो है आलमी कप की तैयारी करनी होगी, जो दूसरी टीमें कर रही हैं। और आपने देखा कि भारत जो है वो 8वें नंबर तक उनकी बाकायदा बैटिंग है, जो बाकायदा बॉलर की पिटाई करने की भी सलाहियत रखते हैं, और इसके साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंकने की भी सलाहियत रखते हैं। तो ये है कि जब तक, और जो T20 है असल में ये है तो एक फेस्टिवल, इसके अंदर आपको वो क्रिकेट नहीं खेलनी होती कि आप सर झुका रहे हैं, आपकी कोनी सीधी होनी चाहिए, आप सर झुकाकर खेल रहे हो, ऐसा नहीं। T20 खेल है मार धाड़ का, तो इसके अंदर T20 में आपने मार धाड़ ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया राना शाह नवाज साहब और राजा असद साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। 9 ओवर्स का खेल हो चुका है, 41 रन पर 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। बांग्लादेश के अच्छा स्टार्ट नहीं कर सकी बांग्लादेशी टीम। हम आपके साथ ही मौजूद हैं, पोस्ट मैच ट्रांसमिशन के साथ हाजिर हूँगा मैं। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।